थोड़ी सकते ना मेरी हालत की है। सर आपका शुक्रिया, आप यहाँ आए, कल भी आए, कल तक कोई नहीं आया था, लेकिन आप आए कल, इसकी वजह से थोड़ी आवाज़ हमें हमारी आगे पहुँची, इसलिए कल से फ़ोन भी कुछ आ रहे हैं हमें और यहाँ पहुँचे भी हैं। मैंने यही बोला कि देखो, आप बोलते हैं हाँ जी हम यहाँ लंगर रोटी, हमें उसकी नहीं, लेकिन ये करो आप पहले मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। ये रेलवे ट्रैक जो है ना, वहाँ एक उसका पिलर आप चेक कर सकते हैं, वो पूरा डैमेज है। जैसे जब अब फिर से फ्लड आएगा, वहाँ जब कटेगा तो सारा ये खत्म है। जो चलो कोई बात नहीं, मैंने कल कोई ना वो तो गए हैं, चलो ठीक है, हमें उनका बड़ा दुख है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो जिंदा है उनकी तो जान बचाई जाए ना। तो ये वहाँ से लेके यहाँ नीचे तक ये कैसे सेफ्टी होती है, हमें मुझे ये पता ये कैसे आप मतलब प्रोटेक्शन देनी है, इसको देनी है, बस इतना। आप घर भी ना, तो हमने बोला था ना, हमें घर भी नहीं चाहिए, हमें राशन भी खुद लाएंगे, कोई बात नहीं, हम महल्ले वालों की हेल्प भी करेंगे जिनका नुकसान हुआ, पर इतना कर ही सकते हैं ना। ये तो मतलब हमारा हक बनता है। बात समझा दी कि वहाँ क्रैक हो गई है और जिस दिन वो टूटेगी तो अगर मेरा झूठ मानते आप वहाँ से लेके वहाँ तक हमें इतनी सी मतलब हमें नुकसान कितना हुआ, ये लोग गलत करते। आप पहले ये चेक, यहाँ स्कूल है ना, सरकारी स्कूल है, यहाँ वहाँ तक इतनी सी गली नहीं, बच्चे जब स्कूल जाते हैं उनकी हालत ऐसी हो जाती, वहाँ से वहाँ तक रास्ते बोलते हाँ जी एजुकेशन दो, कौन सी एजुकेशन, सरकार हमने प्राइवेट स्कूलों में बच्चे डाले। आप बहुत अच्छे तरीके से आप बता रही हैं। मुझे देखो, मेरे मोहल्ले वाले सच में सारे भूखे हैं 3 दिन से। आप बोल रहे ना, ये बोलते शायद ये औरतें गुस्सा करें, हम गुस्सा हमें अफसोस है। देखो हालत, अगर नहीं यकीन आप हालत देखिए उधर की, मेरा नुकसान चाहे मेरा हो ना हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम कमा के खाएंगे, लेकिन सब बोलते हैं ये भी गलत काम करते। पहले इधर कुछ तो मतलब दो, ताकि गलत काम नहीं करेंगे। यहाँ तो पढ़ाई भी नहीं हो रही, इन्होंने मजबूर कर दिया इन बच्चों को गलत काम करने के। गलत वहीं से जब शुरुआत अच्छी हो सब अच्छा होगा। ने जगाया नहीं था, मैं अंदर ही सुते थी, बच्चे भी चली जाते, मैं भी चली जाती, जेड़े साहब ने पानी आए वहानी मैं भी चाहती, मेरे बच्चे भी जाते। मालिक ने बचाया ना, सारा गुआढ़िया ने फोन करिए, मैं आखिया भी तेरे बच्चे चली जाने थे, तुम भी तो मैंने ठीक हो। अब ये बोलते जहाँ जानी नुकसान हुआ वहाँ पहुँचेंगे, चलो सबको देखना हमारा गाँव में हम जब तक ये लोग बह नहीं जाएंगे ना पानी में, तब तक हम कदम नहीं रखेंगे उस इलाके में। आप आए, आपका हम शुक्रिया करना चाहेंगे, लेकिन मुझे तो इस बात की हैरत होती है, जो लोग हमें बोलते थे ना वोट देने के लिए कि मैंने उसको आज मैं नाम नहीं लूंगी उसका, पर उसने बोला था कि मैंने बोला था आप अपने मकसद के लिए आए, हमारे लिए नहीं आए हो। उसने मेरे सर पे ऐसे हाथ रखा था, बच्चे हम आपके बड़ा, आज तक नहीं आया वो, जब से जीता आज तक यहाँ पे कदम नहीं रखा। 50 लोग गवाह हैं, ऐसे रखा था हाथ, उसने बोला था बेटा हम आएंगे, आप आपके मकसद के लिए भी आएंगे। इनको पूछो, अगर वो एक मकसद के लिए भी, अगर अभी चलो पहले तो नहीं बारे में कोई गलत नहीं बोलना चाहिए। जो सबसे बड़ा मसला जो चल रहा है वो किश्तवाड़ का है, हमें भी उसका दुख है, बड़ी परेशान है कि वो हमारे भाई थे जो मलबा के नीचे चले गए। उसकी मसरूफियात की वजह से यहाँ पर आए, चौधरी साहब ने कल सबको देख लिया। ये चौधरी साहब वही है, एक मरतबा किसी ने यहाँ, अब मैं नाम नहीं लूंगा, किसी ने कहा था हम कठुआ को लंदन बनाएंगे, तो इन्होंने कहा था लंदन नहीं, हम कठुआ ही बनाएंगे। ये हालत है लंदन की आज। आज जनाब लंदन ये है, इसको लंदन बोलते थे ना लोग, ये लंदन है आज। जो कहते थे हम आसमान से सितारे लाएंगे, ठीक है हमारी गलतियां हुई, हम भी भूले, ऐसा मसला नहीं है, लेकिन चलो जो होना था वो हो गया। आज ये जमीन पूरी खंडरात होगी जनाब, पूरे घर खंडरात हो गए, मस्जिद खंडरात होगी, मदरसा खंडरात हो गया। अब इन औरतों के जो आंसू निकल रहे हैं ये ऐसे नहीं निकल रहे, बड़ी मुश्किल है, बड़ी परेशानी में मुबतला है और इनको घबराहट पड़ रही है, पर आने वाली रात को क्या होगा। सही बात, आने वाली रात को पता नहीं क्या होगा, रात को लोग हैं सो नहीं पाते। फॉर्चुनेट था ये वाकया होना, ये कुदरत की मार यहाँ पे है, कई कीमती जानें यहाँ पे चलेगी। रोड बस्ट के कारण जो नुकसान यहाँ पे हुआ, जिनकी जानें चलेगी, उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, हम उसके लिए दुआ कर सकते, ना वो जीवित हो सकते। राहुल गांधी जी के निर्देश के मुताबिक हम हर कैंपों में यहाँ पे जा रहे हैं, जो यहाँ पे लोग हैं कि उनको विश्वास दिलाने के लिए हम उनके साथ हैं। उनकी जो जायज़ मांगी होगी कि सेफर प्लेसेस पे जाना, ये बिल्कुल जायज़ मांग है और हमें लगता है कि प्रशासन को इसकी तरफ कदम उठाना चाहिए, देरी ना करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, मकान इनका सारा चलेगा और मकान चलने के बाद NDRF जो अमाउंट होती है फाइनेंशियल असिस्टेंस या SDRF के तहत
वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि ये अपना घर भी अच्छे ढंग से बना पाए। हमें लगता है कि इसके सिलसिले में यहाँ के नियमों में भी है, फौरी तौर पे जो पैकेज था, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का पैकेज हो या चीफ मिनिस्टर का पैकेज, आज 5 दिन होने के बाद भी इनको ये अभी तक खबर नहीं कि इनको फौरी तौर पे एक पैकेज अनाउंस किया जाए, ताकि इनको कॉन्फिडेंस लगे कि सरकार इनके साथ खड़ी है। हम तो विपक्ष होने के नाते एक हमदर्दी का इजहार करने के लिए आए, और यहाँ पे माल मवेशी जो जिनका गुजारा माल मवेशी से होता था वो भी उनकी चलेगी, उसके लिए भी प्रॉपर तौर पे कंपनसेशन और फुल पैकेज की यहाँ पे मांग है। हम इनकी मांग को जोरदार तरीके से उठाएंगे और हमें लगता है कि सरकार का ध्यान इसकी तरफ कर। सलाह जी, हमने देखा कि इनके जो क्योंकि वो जहाँ पे क्लोड बस्ट हुआ, हमने कल वहाँ पे भी गए थे करा साहब की लीडरशिप में, और करा साहब की गाइडेंस के नीचे भी हम यहाँ पे आए और कैंपों में पहुँच रहे हैं। वहाँ पे भी त्रासदी यहाँ पे हुई चौकी इलाके में, जो प्लेन इलाका था क्लोड बस्ट के बाद वो नाले की शक्ल इख्तियार कर गया, और काफी लंबा नाला, जो छोटी नाली थी वो बड़ा नाला का रूप इख्तियार करके फ्लड चैनल बन गई। वहाँ पे रहने की व्यवस्था नहीं की जा सकती, इसलिए उनको सेफर प्लेसेस की डिमांड है, और यहाँ पे भी सेफर प्लेसेस की डिमांड है, ताकि कोई और हादसा से हम बचाव यहाँ पे कर पाए। हमें लगता है कि सरकार को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, और हम दबाव बनाएंगे कि सरकार फौरी तौर पे काम करे। यहाँ पे पीएमओ उसमें बैठा है, इंसान हो, फिर नेशनल पैकेज की घोषणा करते हुए 5-5, 6-6 दिन लगा दें, आए नहीं अभी तक नहीं पहुंच सके। लेकिन वो नहीं पहुंचे, मंत्री नहीं पहुंचे तो संतरी पहुंच गए हैं इन लोगों का हाल जानने के लिए। हम पूरी रिपोर्ट बना के खरा साहब के माध्यम से दिल्ली अपनी लीडरशिप को, राहुल गांधी जी इनके कहने पे यहाँ पे हैं, पूरी रिपोर्ट पहुंचाएंगे ताकि अच्छे ढंग से इनकी बात को उपलब्ध किया।